आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज ज्ञान गुरुदेव सृष्टि की रचना कैसे हुई उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं, या रचना बैराट की रची इस विद राम, दूजो सिमरत को नहीं बहुर रची सुख राम। परब्रह्म परमात्मा के नाम के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हो पाई। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने भी धरती आकाश तीन लोकों की जब रचना की तो ब्रह्म का नाम राम को आगे रखा, तब ये धरती आकाश पाताल ठहरे। क्योंकि इस सृजनहार परमात्मा के बिना इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई भी दूसरा ऐसा समर्थ नहीं है जो इस सृष्टि की रचना कर सकता। तो यहाँ पर राम परमात्मा को ही यश दिया गया है। तो कोटि कोटि नमन सृजनहार परमात्मा को। सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने रचना ग्रंथ में कहते हैं कि सबसे पहले परब्रह्म परमात्मा ने दो लोक बनाए, यानी दो पद बनाए हैं। एक होणकाल का पद, दूसरा सतलोक बनाया और सतलोक में सतपुरुष को बिठाया। अब सबसे पहले आप होण काल का मतलब समझिए। होण का मतलब होता है होना और काल का मतलब होता है मिटना, यानी जो होकर मिट जाए तो उसे होण काल का पद कहा गया है। और यहाँ से आत्मा बार बार उस काल में जाती है, होण काल के पद में, और बार बार वहां से आ जाती है। इस पद को तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी कहा जाता है, जहाँ पे आत्मा अपनी पुण्यों के प्रताप से कभी स्वर्ग कभी वैकुंठ तक पहुंचती है, लेकिन फिर अपने पुण्य खत्म होने के बाद वो वापस मृत्यु लोक में आ जाती है। तो इस तरह आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, होती है फिर मिटती है फिर वापस होती है। तो इस तरह उसका आना जाना लगा रहता है। इस पद को सच्चिदानंद का पद भी कहते हैं। और यहाँ से ही होणकाल के पद से ही सारे अवतार आते हैं, जिनको निमित्त अवतार भी कहते हैं। जब भी संसार में कोई संकट आता है या अधर्म बढ़ता है तो यहाँ से भगवान विष्णु के अवतार आते हैं, जैसे राम और कृष्ण, जो कि संसार के जीवों की रक्षा के लिए आते हैं। और सतलोक को सतचित आनंद का पद भी कहते हैं। यहाँ से सतलोक से ही ने अक्षर सत शब्द रूपी धुन ही ब्रह्म वैराट से उन आत्माओं को लेने के लिए आती हैं जो आत्माएं इस केवल भक्ति को धारण करती हैं। तो ये सत शब्द आकर उनके कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है और आत्मा से इस पूरे शरीर की यात्रा करवाकर 12 ही कवनों का, यानी इन 12 ही चक्रों का ध्यान करवाकर वो आत्मा वापस उस गगन मंडल में आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। और ये कार्य परमात्मा द्वारा जिन संतों को औदा मिला हुआ होता है या जिनको परमात्मा नियुक्त करते हैं, तो वे मृत्यु लोक में आकर उन आत्माओं को इसका ज्ञान देते हैं और तब वो आत्माएं सतलोक जाती हैं और परमात्मा का स्वरूप बनती हैं। और वर्तमान में सुखराम जी महाराज को सदगुरु सम्राट की पृथ्वी है। उनके ग्रंथ में जो ये ज्ञान है, आज भले वो संसार में नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को जो भी पढ़कर सुनकर धारण करता है तो ये सत शब्द आकर इस कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए आज इनको सम्राट की पदवी भी दी गई है। आगे सतगुरु सुखराम जी महाराज सृष्टि रचना के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले परमात्म द्वारा इस रचना को रचा गया। परमात्मा ने होणकाल का पद और सतलोक, ये 2 पद बनाए और उसके बाद सबसे पहले 5 तत्व बने, फिर त्रिगुणी माया बनी। त्रिगुणी माया को शक्ति भी कहते हैं और शक्ति त्रिगुणी माया को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उससे ही 3 गुण यानी तीनों देव बने। तो सबसे पहले परब्रह्म परमात्मा की तरफ से शक्ति को हुक्म हुआ तीनों लोक बसाने का। तो जब शक्ति ने उनसे पूछा कि मैं किस पर हुक्म जलाऊं, कौन मेरा पुरुष है, कौन मेरा दास है, मैं कैसे इसकी रचना करूं, फिर ईश्वरीय शक्ति ने परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर
इंद्र कटाक्ष ब्रह्म जल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव के शीश से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। इस तरह तीनों देव बने। फिर ईश्वरीय शक्ति ने तीनों लोकों को बसाने के लिए 3 देवियां बनी, लक्ष्मी, सावित्री, गौरा, और तीनों के संग इस 3 लोक की उत्पत्ति चालू हुई। इस तरह हमारे शास्त्र, वेदों, पुराणों और ग्रंथों से सृष्टि की रचना इस तरह हुई, ये बात बताई जाती है। अब इसी बात को साइंस दूसरे तरीके से कहता है। साइंस के अनुसार इस धरती पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ही ये सृष्टि की रचना विस्तार पा रही है, जिसे साइंस की भाषा में बिग बैंग की थ्योरी भी कहा जाता है। उसके अनुसार इस विस्फोट से ही ये सृष्टि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और इसी बात को हमारे शास्त्रों में शक्ति के द्वारा जो जल में इंद्र कटाक्ष हुआ, यानी जो प्रकाश फैला, उससे इस सृष्टि की सारी रचना बताई जाती है कि उससे इस सृष्टि का विस्तार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आगे की चर्चा करते हुए सरतुदेव कहते हैं, इस आकाश और धरती को ठहराने की कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों ही नहीं ठहर रहे। फिर परब्रह्म परमात्मा के नाम से, यानी राम के नाम से इनको ठहराया गया। इस तरह थुम्बिया पयाल धरण थौ बाणी, फिर आकाश थुम्बायो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, नाम इदक तब जानो। तो पहले पाताल ठहरा, फिर पृथ्वी ठहरी, फिर आकाश ठहरा, फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने इस सतशब्द ब्रह्म के नाम को सबसे अधिक जाना और नमन किया, और इसी की ताकत से ही ये पूरा संसार ठहरा। इस तरह 3 रचा भिन्न भिन्न के 14 भवन बनाया, धर पाताल किया सुन तेरे, स्वर्ग 21 कहाया। इस तरह सबसे पहले स्वर्ग, फिर मध्य, फिर पाताल, 3 लोकों की रचना हुई। फिर उसके बाद 14 भवन बनाए। 14 भवन कौन से? 7 ऊपर के, 7 नीचे के। भूर, भुव, स्व, महर, जन, तप, सत, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस तरह ये 14 भवन बने और 13 पयाल और 21 स्वर्ग बने। इस तरह ये सृष्टि की रचना शुरू हुई। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, मंडपे शीश विराजे कोरम, 10 दिग्पाल बनाया, कोरम पीठ शेष को आसन, तापर धरणी लाया। तो सबसे पहले मेंढक के ऊपर कछुए को रखा, उस कछुए की पीठ पर शेष भगवान को आसन दिया और इस शेष के ऊपर इस पृथ्वी को ठहराया। आगे कहते हैं, रचो सुमेरु समंद सो किया, सप्त दीप सब बागा, स्वर्ग 21 रचा गिरवर, 4 पुरी सिर जागा। पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत की रचना की, 7 समुद्र बनाए, जिसे सप्त द्वीप भी अलग अलग ये कहलाते हैं, और इस मेरु में 21 स्वर्ग की रचना की, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इन 4 लोगों को सबसे ऊपर माना गया। और फिर चारों देव मिलकर रात दिन मनुष्य बनाने लगे, लेकिन एक भी मनुष्य संसार में नहीं रह रहा। सब ब्रह्म से आए और ब्रह्म का ध्यान करते और वापस ब्रह्म में मिल जाते। तो फिर सबको चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए, कि हमने इतने मनुष्य बनाए पर फिर भी तीनों लोग खाली हुए, ऐसा क्यों? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया, उस समय की आत्माएं इतनी शुद्ध थीं कि वो ब्रह्म का ध्यान फिर भी नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उस समय के मनुष्य देव की तरह थे, वे देवताओं की तरह ही थे। तो ब्रह्म से आई हुई शुद्ध आत्माएं थी, इसलिए वापस जाकर ब्रह्म में मिल रही थी। आगे की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। राम राम।